हेलो फ्रेंड्स, हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे थे और नेशनल पार्क्स याद करने का हमने ऑर्डर देख लिया था। याद करने का तरीका था, 4th नंबर पर संजय नेशनल पार्क लिखना है 1975 सीधी। उसके बाद ऊपर वाले 3 लिखने हैं, कान्हा, माधव एंड बांधवगढ़। उसके बाद पन्ना पूरा पेज और लास्ट में बना है पालपुर कूनो 2018 श्योपुर में, वो लिखना है। उसके बाद ओमकारेश्वर डायनासोर लिखना था, वन विहार एंड जीवास। कुछ की डिस्ट्रिक्ट्स हमने ट्रिक से याद कर ली थी, कुछ के एरिया हमने ट्रिक से याद कर लिए थे। इसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हमें नेशनल पार्क्स को डिटेल में लिखना है। हम यहाँ इस पेज में नेशनल पार्क के सामने डिटेल लिख लेंगे, लेकिन एक बार हम चाहते हैं एक बार मैप बनाकर इसकी लोकेशन दिखाई जाए। तो वीडियो पॉज करके मैं मैप बनाता हूँ। फ्रेंड्स, ये एमपी का रफ मैप है। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था कान्हा नेशनल पार्क, जो मंडला में आएगा। मंडला छत्तीसगढ़ से लगता है, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क इस साइड आएगा। दूसरा था माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, ये गर्दन शिवपुरी होती है, तो माधव नेशनल पार्क इधर रहेगा। थर्ड था बांधवगढ़, उमरिया में उमर बांधी थी, तो हमें पता है यहाँ शहडोल है और उमर इसकी कच्ची है, इसलिए उमरिया को छुपा लिया। ये उमरिया है, तो यहाँ आएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर है संजय नेशनल पार्क सीधी में, हालांकि संजय सीधा नहीं है, फिर भी संजय नेशनल पार्क सीधी में। फ्रेंड्स, इसका आधा पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो एमपी वाले को तो संजय नेशनल पार्क बोलते हैं, और जो पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया उसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं। नेक्स्ट पन्ना नेशनल पार्क, जो छतरपुर और पन्ना के बीच में है। नेक्स्ट सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो होशंगाबाद में है। ये होशंगाबाद है, इसके नीचे ही ये बैतूल है और इसके बगल में छिंदवाड़ा है, तो होशंगाबाद में नेशनल पार्क मानते हैं, बाकी है इन तीनों के बॉर्डर पर। सतपुड़ा नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा में। वन विहार भोपाल, ये प्योर भोपाल में है, 20 शहर में है ये नेशनल पार्क। सॉरी, भोपाल लिख दिया, वन विहार नेशनल पार्क। जीवाश्म डिंडोरी, ये अनूपपुर की थोड़ी जगह छोटी है फ्रेंड्स, ये डिंडोरी है। जीवाश्म नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा। डायनासोर नेशनल पार्क धार, तो यहाँ झाबुआ है, यहाँ अलीराजपुर है, तो ये धार होगा डायनासोर नेशनल पार्क। और पालपुर कूनो श्योपुर। तो फ्रेंड्स, ये सारे नेशनल पार्क बना लिए हैं। अब वन बाय वन हम इसको कंप्लीट करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में आप कुछ पॉइंट देख लीजिए। सबसे पहले, ये एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क है, 1955 में बना है। बिगेस्ट नेशनल पार्क है, 940 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और तो और टाइगर रिजर्व भी ये फर्स्ट है, 1972 में इसकी स्थापना हुई। 1974 में एमपी ने अपनाया और फर्स्ट टाइगर रिजर्व ही यही है। इतनी बातें देखकर मैं तो इसका फ़ैन हो गया। ओके, तो इससे याद रखना, फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के पास है, यानी मंडला में है। और ये नेशनल पार्क तो सेंट्रल इंडिया का ब्रांड हो गया, सेंट्रल इंडिया का ब्रांड हो गया ये नेशनल पार्क। इससे ये बात याद रखना, एक बुक है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, जो ब्रांडर ने लिखी है। ओके फ्रेंड्स, इसकी कुछ और खूबियाँ बताता हूँ मैं आपको। इसमें मैक्सिमम टाइगर हैं, मैक्सिमम बारहसिंगा है। यहाँ पर एक ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा है, जिसको कान्हा का गहना बोलते हैं, कान्हा नेशनल पार्क का गहना। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हेलोइन घाटी है, बंजर घाटी है, जो दर्शनीय सेंचुरी है। यहाँ पार्क इंटरवेंशन योजना चल रही है, जिसको बोलते हैं वन गलियारा, यानी एक नेशनल पार्क को दूसरे नेशनल पार्क से जोड़ा जाएगा। और अगर हम मैप से आइडिया लगाएं तो साफ पता लग जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क को बांधवगढ़ नेशनल पार्क से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक फेमस सनसेट पॉइंट है, बामनी दरार। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पेड़ लगे हुए थे, वो कट गए हैं बीच में से, और ये दोनों पेड़ साल के पेड़ थे, साल वृक्ष थे। इनको राजा रानी नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, फिलहाल इस नेशनल पार्क के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, जो शिवपुरी में है। 1958 में नेशनल पार्क बनाया है, 354 किलोमीटर का। माधव नेशनल पार्क बात सुनते ही सबसे पहले हमें ये दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं सिंधियाओं ने अंग्रेजों का थोड़ा सा साथ तो दिया था। तो इससे याद होता है हमें, माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कासल भवन है, थोड़ा इंग्लिश नाम है, जॉर्ज कासल भवन।
इसको 1911 में जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, आपने सुना होगा, जॉर्ज पंचम भारत आने के बाद दिल्ली को कैपिटल बनाया, बंगाल विभाजन कैंसिल किया। वही जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो एक रात यहाँ पे भी रुके। फ्रेंड्स, यहाँ पर सांक सागर और जादव सागर झील है, वो भी जीवाजी राव सिंधिया ने ही बनवाई थी। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा पहले पुराना जो NH3 था, जो आगरा से मुंबई जाता था, तो इस बीच में शिवपुरी डिवीज़न आना ही है। शिवपुरी आता था तो माधव नेशनल पार्क से ही के पास से निकलता था NH3। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसमें टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी ये कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर मैक्सिमम है, लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क थोड़ा छोटा है, आधा है लगभग एरिया में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टाइगर को एक जगह बांध दिया, सारे टाइगर्स को एक जगह बांध दिया तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो टाइगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। और ये टाइगर डेंसिटी मैक्सिमम सिर्फ MP में नहीं, इंडिया में है। इसकी टाइगर डेंसिटी है 1 टाइगर पर 8 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 8 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आपको एक टाइगर तो पक्का दिख ही जाएगा मतलब है। फ्रेंड्स, ये पहले रीवा के महाराजाओं का वाइट टाइगर हंटिंग हुआ करता था। यहाँ पर वाइट टाइगर हंट किया करते थे रीवा के महाराजा। उनके यहाँ प्रथा थी, 109 शेर मारने की प्रथा थी रीवा के महाराजा को। तो इसको लैंड्स ऑफ वाइट टाइगर भी बोलते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। फ्रेंड्स, ये उमरिया में आ रहा है। अभी हमने पिछले मैप में देखा, ये शहडोल के जस्ट बगल में उमरिया है। तो आपको ये पता है ये बघेलखंड है, तो इससे ये याद रहता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कि यहाँ ही बघेल संग्रहालय है। तो फ्रेंड्स, वाइट टाइगर का ये लैंड है। तो 3 वाइट टाइगर फेमस हैं जिनके नाम रखे हुए हैं, चार्जर, सीता एंड बिट्टू। तीनों वाइट टाइगर कहाँ हैं तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा, वाइट टाइगर लैंड बांधवगढ़ है। फ्रेंड्स, महाराजा मार्तंड सिंह ने सबसे पहले सफ़ेद वाघ मोहन देखा। ये डायरेक्टली याद हो जाता है, सफ़ेद वाघ की बात आएगी मतलब बांधवगढ़। मार्तंड सिंह ने देखा मोहन, बड़ी इजीली याद हो जाएगा। फिर 4th नंबर पर फ्रेंड्स आपको ओरली याद होगा, संजय नेशनल पार्क आना है 1975 सीधी, इतना तो पहले ही याद हो गया था। और ये गुरु घासीदास है, संजय को भी देख सकते हैं और वैसे भी याद रहेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन गया जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। ये विभाजन होने से पहले सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था, लगभग 950 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। ये विभाजन से पहले सबसे बड़ा था। फिर नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर और पन्ना के बीच में है। केन नदी जाती है, केन नदी जब पड़ी थी तो क्लियरली आपको पता लग गया था। तो इससे केन नदी इसकी जीवन रेखा है, लेकिन केन बेतवा लिंकिंग से इसको नुकसान है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था केन बेतवा लिंकिंग में एक दादी थी, तो इससे याद रखा था हमने दौदन डैम यहीं पर है। इससे आप एक याद करो कि एक और दादी है, ठीक है, दादी ये दूसरा रूप है, नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे याद रखो, हथनी दादी हैं यहाँ पर, जिसके ग्रैंडसन इनकी देखभाल करते हैं। इनका नाम है वत्सला हथनी है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है सबसे उम्र दराज जिंदा हाथी होने का। कुछ बोलते हैं 105 से ज़्यादा उम्र है, लेकिन 90 प्लस तो है ही। ये हथनी अब अंधी हो चुकी है, तो एक दादी से, ये वाली दादी से आपने ये वाली दादी भी याद कर लिया, लेकिन केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट तो होके रहेगा। तो इन दादी को खिसका के हटाया जाएगा, सरकारी आदमी इन दादी को उस जगह से खिसका के हटाएंगे। तो इससे याद रखना, रेप्टाइल पार्क है पन्ना में। रेप्टाइल मतलब होता है रेंगने वाले जीव जंतु, तो ये दादी रेंग के हटेंगी या खिसका के हटेंगी, इससे याद रहता है रेप्टाइल पार्क। दादी बोलती रहेंगी कि हमारे पास ये भैंसें हैं, इनका क्या होगा, हमारी सारी भैंसें डूब जाएंगी, लेकिन आप ध्यान रखना इनको रेंग के हटाया जाएगा। और भैंसें हैं, इससे याद रखना जंगली भैंसों का संरक्षण हो रहा है इस नेशनल पार्क में, पन्ना नेशनल पार्क में। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, 2020 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, तो केन बेतवा लिंकिंग क्यों कर रहे हैं जिससे ये बायोस्फीयर रिजर्व बिगड़ जाए। फ्रेंड्स, ये जो केन बेतवा लिंकिंग है, यहाँ इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत पानी की जरूरत है, तो ये केन बेतवा लिंकिंग तो होके रहेगी। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार बाघ समाप्त हो चुके हैं, केन बेतवा लिंकिंग होने से पहले ही यहाँ पर बाघ समाप्त हो चुके हैं। यहाँ के जो नेटिव बाघ थे, जो यहीं के थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, हालांकि दूसरी जगह से लाए हैं वो हैं यहाँ पर। इसी वजह से इसको दूसरा सरिस्का बोलते हैं, सेकंड सरिस्का। एक जो सरिस्का है राजस्थान में नेशनल पार्क, वहाँ आग लग गई थी जिसकी वजह से बाघ समाप्त हो गए थे, और यहाँ भी बाघ समाप्त हो गए, इसलिए इसको सेकंड सरिस्का बोलते हैं। इसको पन्ना नेशनल पार्क की बात हो रही है, केन नदी जहाँ से निकल रही है उसकी बात हो रही है। हालांकि फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन हम बोल रहे हैं तो पॉज करके आप लिख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सतपुड़ा नेशनल पार्क।
सतपुड़ा नेशनल पार्क में हमें एक बात याद रहती है, ये होशंगाबाद में है और होशंगाबाद में ही इसी के पास पचमढ़ी घूमने की जगह है। बस ये फ्रेंड्स इसी पॉइंट से सारे पॉइंट याद होने वाले हैं। यहाँ पर बस, जीप, नाव इन सब की अनुमति नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि घूमने फिरने वाली जगह है, पचमढ़ी है। ओके, तो घूमने फिरने से याद आता है, सलमान खान ने ब्लैक बक को मारा था, करेक्ट, ब्लैक बक को मारा था। ब्लैक बक की संख्या यहाँ मैक्सिमम है, ये ध्यान रहेगा। यहाँ जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो गौर से पक्षियों को देखते हैं। यहाँ पे हर तरह के पक्षी मिल जाएंगे, हर तरह के पक्षी मिल जाएंगे, विलुप्त पक्षी भी मिल जाएंगे। टूरिस्ट इतनी दूर इसीलिए आते हैं गौर से सारे पक्षियों को देखने, क्योंकि सारे पक्षी हैं यहाँ पे। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर गौर पक्षी का संरक्षण होता है। गौर पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन बाइसन। एंड विलुप्त 14 लुप्त प्रजातियों का संरक्षण ये वाला सतपुड़ा नेशनल पार्क कर रहा है। पेंच नेशनल पार्क नेक्स्ट है, छिंदवाड़ा में है, 1983 में बना है। पेंच नेशनल पार्क सुन के ही एक बात तो याद आ जाती है, कमलनाथ एंड छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ देख के अपने आप पता लगता है यहाँ मोगली लैंड है, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग ने जो जंगल बुक लिखी है वो यहीं से प्रेरणा मिली थी, कमलनाथ को ही देख के प्रेरणा मिली थी, ऐसा याद कर लो। इसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क हो रहा है। डेफिनेटली कमलनाथ है, कांग्रेस के हैं, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के नाम पर ये होना ही था। तोतलाडो डैम कहाँ है, हमें नदियाँ पड़ी थी तो देख लिया था, छिंदवाड़ा और सिवनी के बॉर्डर पर है और नीचे महाराष्ट्र में भी है। मोगली लैंड से आप समझ जाना, मोगली नाम का भेड़िया यहीं दिखा था। और काला पहाड़, टूरिया, कर्मागिरी, जमतारा, ये सारे यहीं हैं, जो भी मोगली लैंड में दिखाया है वो सारे यहीं हैं। फ्रेंड्स, वन विहार नेशनल पार्क से आगे और टाइगर रिजर्व नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।